इरिडा पे जानना चाह रहे हैं कि क्या इरिडा पे अभी खरीदारी की जा सकती है। तो सर, इरिडा को लेकर के आपका व्यू क्या है? लंबे समय से थका हुआ है, 1 साल के आसपास समय हो गया है, लोग भी परेशान हैं, क्या गुंजाइश लग रही है आपको? बिल्कुल जी, इरेडा अभी 141.50 के आसपास चल रहा है। और मुझे लगता है कि एक बार बेस बिल्डिंग पाइपलाइन का काम यहाँ पे चल रहा है, तो जल्दबाजी में न्यू पोजीशन बिल्ड ना करेंगे तो ही अच्छा है। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा, फंडामेंटल अच्छा है। और मैं पॉजिटिव ही हूँ ओवरऑल काउंटर को लेके, लेकिन इमीडिएट लेवल पे विपुल जी मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है चार्ट में। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा, सपोर्ट के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। अभी थोड़ा पेशेंस रखिए यहाँ पे, तो अभी इमीडिएट लेवल पे कुछ भी मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। हम्म। चलिए, तो अभी फ़िलहाल के लिए इरेडा के वे ऊपर ये बात निकल के आई है। ज़रा फटाफट लेकर के आते हैं अब, जिस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं, सीजी पावर को लेकर के, क्योंकि ज़बरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। और पावर पे बात हो और सीजी पावर पे ना हो तो आज के दिन तो पॉसिबल नहीं है। तो नज़र डालते हैं सीजी पावर पे 3.5% ऊपर 719 का लेवल देखने को मिल रहा है, 718 का। क्या टिप्पणी रहेगी सर सीजी पावर को लेकर के अभी? बिल्कुल जी, सीजी पावर को लेके मैं ऑलरेडी आपको आई थिंक डिस्कशन हुआ है, मैं हाँ पॉजिटिव ही हूँ। जी। मुझे लगता है कि सीजी पावर बिल्कुल जी करेंट जोन से आप जिस तरीके से यहाँ पे एक रैली आया है, नेक्स्ट टारगेट तो 785 790 तक तो जाना ही चाहिए। तो जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। फ्रेश बाय अगर किसी को करना है, यहाँ से 15 to 20 पॉइंट नीचे आता है तो आप फ्रेश बाय करके जा सकते हो। अच्छा लग रहा है। यहाँ से नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है 785 790 होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक, होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है इस पर। चलिए अगली कंपनी पे लिए। और हमारे पास जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है सर, एक पे आप यश चोपड़ा जी हमारे एक दर्शक हैं। यश चोपड़ा, कपिल देव, विराट कोहली, गजब गजब नाम रखते हैं। चलिए, लेकिन यश चोपड़ा जी आपका भी सवाल आएगा, लेकिन उससे पहले ज़रा टोरेंट पावर पे अतुल जी का सवाल ले लेते हैं। अतुल जी के पास 32 शेयर हैं 1437 पे। और अभी ज़रा पहले ज़रा देखते हैं टोरेंट पावर। आज आज कुछ खबर भी थी टोरेंट पावर को लेकर के, 1.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, 1244 का लेवल देखने को मिल रहा है। हालांकि ऊपर से हल्का हुआ है काफ़ी। लेकिन सर, टोरेंट पावर पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? मध्य प्रदेश में कंपनी को करीब 22,000 करोड़ रुपए का नया प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है, और यहाँ पर करीब 1.5% के आसपास की मजबूती बनती हुई दिखाई दे रही है। एमपीपी एमसीएल से 1600 मेगावाट कोयला बेस्ड पावर प्लांट के लिए ये जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है यहाँ पर मिलता हुआ टोरेंट पावर को मिला है। टोरेंट ग्रुप का बिजली सेक्टर में सबसे बड़ा निवेश है। हालांकि बाजार हल्का, शेयर जो है हल्का हुआ है ऊपरी स्तरों से, लेकिन अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। टोरेंट पावर पे आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? हाँ बिल्कुल जी, टोरेंट पावर को लेके मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, और क्योंकि वैल्यूएशन मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से लास्ट टाइम का भी एक लो था ऑलमोस्ट 1210 1215 के आसपास, और मुझे लगता है कि इस बार भी देखिए जिस तरीके से यहाँ पे एक रैली आया है, सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है 1210 1215 के अराउंड। सो अगर 1200 को होल्ड कर पाता है, सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट इसका जो रैली होगा पॉसिबिलिटीज यही हो रहा है कि एक बार 7 से 8 महीने में यहाँ से नेक्स्ट 1450 1500 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ, लेकिन अगर 1200 के आसपास सपोर्ट लेके होल्ड कर पाता है तो बाय चांस अगर 1200 के नीचे एक हफ्ता भी रहता है, तो ये जो मेरा व्यू है, ये मैं जो है इस जो व्यू है नहीं होगा। और फिर मुझे मुझे लगता है कि आपको भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 1200 के आसपास बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। जी बिल्कुल जी। जी। अगली कंपनी है सर जिस पर जो आपको फंडामेंटली अच्छी लगती है, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, वो है टाटा पावर। ये भी हमारे एक दर्शक हैं और वो जानना चाह रहे हैं, इन्होंने 405 पे ले रखा है खैर। और अभी अगर हम देखें टाटा पावर पे अगर एक नज़र डालें तो ये लगातार उसी रेंज में फंसा हुआ है, एक दायरे के अंदर। अभी क्या करना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? एक बिल्कुल परसेंट जी, की थी। फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया काउंटर है, लेकिन स्टॉक का प्रॉब्लम ये है कि बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। लेकिन वैल्यू इज इन्वेस्टिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 370 375 7 बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूशन है। फिलहाल स्टॉक चलने का तो कुछ भी संकेत अभी भी चार्ट में नहीं दिख रहा है। कंसोलिडेशन हो रहा है बहुत टाइम से, और हमने बहुत बार देखा 405 406 के ऊपर सस्टेन नहीं होके फिर से नीचे आ गया। सो कहीं ना कहीं देखा जाए स्टॉक उतना भी नीचे नहीं आया, अट्रैक्टिव वैल्यूशन है, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा है, लेकिन ट्रेडिंग काउंटर में से नहीं है। ट्रेड करने के लिए काउंटर नहीं है, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए सही लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। हम्म।
ट्रेड करने के लिए नहीं सही है, इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। अब जो सर जिस पर आप बच रहे थे, अगर आप बोलना चाहें कुछ तो बोल सकते हैं। यश चोपड़ा जी की टिप्पणी आई है सर, गोदावरी पावर में अभी क्या करें, तो क्या करना चाहिए। अब तो उन लोगों को दिए हुए तो समय हो गया सर, अगर आप चाहें तो इस पर टिप्पणी कर सकते हैं, अगर आप मना करेंगे तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। विपुल जी, 5% है। लॉन्ग लॉन्ग टाइम के हिसाब से मुझे तो अच्छा लगता है गोदावरी पावर, और ऑलरेडी हमने टारगेट स्टॉप लॉस मल्टीपल टाइम शेयर किया है। सो बस आपको थोड़ा लंबा व्यू रखना है, पेशेंस रखना है। मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आया है, और कोई भी स्टॉक्स पे अगर मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आता है, सो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको 1.5 से 2 महीना वेट करना चाहिए, और वो 1.5 2 महीना पेशेंस आपके अंदर भी रहना चाहिए। बिल्कुल जी, आप ही आपने ना एक क्वेश्चन किया था अथर एनर्जी करके, हाँ तो उस अथर। टाइम पे देखिए, अभी भी देखिए यहाँ पे, और मुझे लगता है कि डे हाई की तरफ ही बढ़ रहा है, और हमने बोला कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करना क्या होता है ना, बहुत लिमिटेड होता है, कि आपका प्रॉफिट हो जाता है 2-4% के लिए नहीं आना चाहिए। एटलीस्ट एक सिग्निफिकेंट मूव के लिए भी आपको 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन जो है वेट करना चाहिए। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा दोनों काउंटर पे। और गोदावरी पावर मैं तो लॉन्ग टाइम के लिए पॉजिटिव हूँ, 2 से 3 महीने के लिए आप बने रहिए, एटलीस्ट आपको यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम होगा। ठीक, 2-3 महीने के लिए बने रहने की सलाह सलाह है यहाँ पर गोदावरी पावर के पास। अच्छा, चलिए ठीक है, फ्रेश भाई तो आप बताएंगे नहीं, लेकिन चलिए अदानी पावर बता दीजिए सर। ये हैं पप्पी यादा 6028, पप्पी जी का सवाल है। पप्पी जी जानना चाह रहे हैं जे अदानी पावर में क्या करना चाहिए। अच्छा, आप लोग मतलब आगे कुछ लिखने में मतलब कितना टाइम लगेगा बता दीजिए। खरीदना चाह रहे हैं, खरीद चुके हैं, कुछ मतलब सवाल तो स्पेसिफिक हो। ठीक है पप्पी जी, तो अब सवाल तो हमको वैसे भी डिस्कस करना था, अदानी पावर वैसे भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटेल में सवाल भेजेंगे ना तो थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, बाकी और कोई बात नहीं है। अदानी पावर अभी देखें तो 600 का लेवल जो है अब क्रॉस किया है, सस्टेन करता है, कितना करता है वो देखना होगा। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर अदानी पावर को लेकर के। बिल्कुल जी, अदानी मीन्स ऑलवेज मैंने बताया कि वॉलेटिलिटी लास्ट 4 बार अदानी पावर 600 के ऊपर सस्टेन नहीं किया है। बार बार 600 के ऊपर आता है, XYZ कुछ भी रीजन के चलते फिर से नीचे आ जाता है। और हमने ये देखा है कि फंडामेंटली स्टॉक में दम है बहुत, क्योंकि 2,33,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। आप देखेंगे 12,000 करोड़ के ऊपर तो इनका पैट प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया है। सो अल्टीमेटली देखा जाए तो फंडामेंटली प्रॉफिटेबल कंपनी है, रेवेन्यू भी अच्छा कर रहा है। 600 के ऊपर सस्टेन बहुत टाइम से नहीं कर रहा था, अभी सस्टेन भी हो रहा है। सो एक बार अगर ये जो 625-30 वाला जो रेजिस्टेंस बार बार फेस करके नीचे आ रहा है, इसको अगर एक बार क्रॉस कर जाए तो नेक्स्ट ऑल टाइम हाई इसमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 2-4 दिन वाला यहाँ पे नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। मैं बहुत टाइम से बोल रहा था 496 स्टॉप लॉस होना चाहिए, लास्ट 2 से 3 दिन मैं बोल रहा हूँ उसको ट्रेल कीजिए आप। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एटलीस्ट 535 से 540 के अराउंड, जो कि करेंट जोन से मुझे लगता है कि 65 पॉइंट नीचे है। एटलीस्ट इक्विटी मार्केट है 60 पॉइंट का, तो स्टॉप लॉस आपको अदानी पावर में तो बहुत ही हाई वॉलेटाइल काउंटर है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। 750 बिपुल जी करेंट जोन से मुझे टारगेट के लिए मुझे लगता है कि इमीडिएट लेवल पे टारगेट आना चाहिए। नेक्स्ट 3 से 4 महीने के लिए मैं टारगेट देना चाहूंगा, मतलब ईयर खत्म होते होते बिफोर द दिसंबर पॉसिबल होगा। 750 होल्ड करने का सलाह रहेगा। जी ठीक सर। अब जरा बात कर लेते हैं आइनॉक्स विंड को लेकर के सर। यहाँ पर भी काफ़ी सवाल हमारे पास आए हुए हैं। 140 से 141 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ सुनील सिंह जी का सवाल है, कह रहे हैं कि क्या इसमें अभी फ्रेश एंट्री की जा सकती है, प्लीज़ बताएं। तो ये देखिए इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, तो पता लगा सवाल हम फ्रेश एंट्री पे कर रहे हैं और आप जानना कुछ और चाह रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सवाल अपना डिटेल में करेंगे तो बेहतर रहेगा। क्या सलाह रहेगी सर आपकी यहाँ पर क्या करना चाहिए। विपुल जी देखिए, अभी 140.70 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री आप करेंट जोन से लेके जा सकते हो, लेकिन 132 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। 132 यहाँ से ऑलमोस्ट 8 to 9 रुपीस होगा, आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, और फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। लेकिन 132 अगर इसके नीचे बाई चांस क्लोजिंग हो जाता है तो मुझे लगता है कि आपको पोजीशन भी कटना चाहिए उस केस में। अगर करेंट जोन से बाय करते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए इसमें 148 शॉर्ट टर्म के लिए, 165 सेकंड टारगेट के लिए आपको पोजीशन बिल्ड करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस सेम ही होगा 132। ठीक। चलिए अब जो है और दो शेयर लेकर के आते हैं PSU के। बहुत कॉमन है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, राय सबको पता है, लेकिन हर बार चूंकि नए व्यूअर भी रहते हैं तो इसलिए हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप इसको उत्तर दें। SJVN और NHPC को लेकर के। NHPC हमारे एक दर्शक कमोल पवार जी हैं, उनका सवाल भी और डिस्कस तो हमें करना ही था, वो 85 पे लेकर के बैठे हुए हैं, जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करें। हालांकि अब क्या ही डिस्कस किया जाए,
क्योंकि इसमें कब आएगी रैली कुछ पता नहीं है। और अभी 78-80 के 78-60 के आसपास चलता हुआ, एक तो एनएचपीसी सर, और दूसरा एसजेवीएन। ऐसा लग रहा है बीच बीच में कि कुछ मतलब रिकवरी के लिए तैयार है, लेकिन वो 9900 वाली समस्या इसके साथ भी है। क्या टिप्पणी रहेगी इन दोनों पे ही? हाँ विपुल जी, आई थिंक जो भी हमें लास्ट 3 से 4 महीने से नॉन स्टॉप सुन रहे हो तो उनको मेरा मेरा जो राय है वो पता ही है। लेकिन आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोला कि बहुत सारे न्यू व्यूअर्स आते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट पुराने जो लोग हैं उनको लगता है कि एक ही स्टॉक को लेके, एक ही सेक्टर को लेके क्यों बार बार डिस्कशन किया जा रहा है। एंड स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि एक ही स्टॉक, एक ही सेक्टर को लेके डिस्कशन हो रहा है, लेकिन बाद में मुझे भी समझ में आया कि इतने ज्यादा न्यू, अब इतना तेजी से, मतलब हैट्स ऑफ टू यू एंड आपके जो बोनस का ओवरऑल टीम है, सारे टीम, क्योंकि इतना तेजी से आप लोगों ने सब्सक्राइबर भी गेन किया है। 3,40,000 के आसपास तो अभी आपका सब्सक्राइबर है। सो जब हमने शो स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं थे, तो अभी तो बहुत ही तेजी से सब्सक्राइबर भी गेन हुआ है, तो इसीलिए डिस्कस करना भी बनता है। देखिए एनएचपीसी लिमिटेड अभी 78.55 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 72 के आसपास। अगर 72 को होल्ड कर पाता है तो बिल्कुल जी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार फिर से रैली पॉसिबल होगा 95-92 के आसपास। तो लेकिन स्टॉक जो रैली होगा ना, स्टॉक में रैली तभी पॉसिबल है जब 92 के ऊपर होगा। देखिए मैं मेरा स्टेटमेंट को बदलता इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं 88 में डिस्कशन किया, 85 में डिस्कशन किया। मेरा लेवल विपुल जी स्टॉक को लेके ना सेम था, मुझे याद है, 92। 92 के ऊपर अगर ये सस्टेन नहीं होता है ना तो यहाँ पे तेजी आना जो है, मोमेंटम आना, वो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। फिलहाल फंडामेंटली इसमें अलग अलग स्टोरी बन सकता है, लेकिन वो प्राइस एक्शन के साथ ही लोगों को जो है प्रॉफिट मुनाफा होगा, तो हम ना प्राइस एक्शन के साथ ही जाना चाहते हैं। अगेन मुझे लगता है कि 792 एक ऐसा लेवल होगा, अगर वो क्रॉस नहीं करता है ना विपुल जी तो यहाँ पे जो है मोमेंटम आना इम्पॉसिबल है। एसजेबीएन अभी 94 के आसपास चल रहा है। बार बार हमने बात किया और हमने देखा अभी भी कंसोलिडेशन जोन पे ही चल रहा है। 103 से लेके 104 के आसपास मल्टीपल टाइम एक रेसिस्टेंस है। जब तक वो रेसिस्टेंस क्रॉस करके सस्टेन नहीं होगा ना, यहाँ पे बहुत तेजी आना मुश्किल है। तो अभी जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा, बाकी बने रहिए। फंडामेंटल दोनों में ही ठीक ठाक लग रहा है मुझे, लेकिन ये ऐसे स्टॉक्स में इस लाइक के सुजलॉन की फंडामेंटल आप बहुत सारे लोग अच्छा बोल रहे हैं लेकिन चलेगा का वो इंपॉर्टेंट है। सो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए, ये बात यहाँ पर दोनों पे आई है। इस बीच अच्छा होता भी क्या है ना सर, देखिए ये कई बार हम लोग जो है लगता है कि इसको डिस्कशन हो गया, लेकिन जिनके पास होता है शेयर कोई और वो फंसे हुए हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि भाई कुछ तो पॉजिटिव कभी आ जाए, आज कुछ हो जाए, कल कुछ हो जाए। तो इसलिए जब चूँकि इनमें रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, एनएचपीसी हो गया, जेवीएन हो गया, पीएसयूज में जब रैली आई थी तो कम से कम जब हम बीच बीच में डिस्कस करते हैं तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, चलो ठीक है अभी ये लेवल रहेंगे। तो इस वजह से भी कई बार वो हम लोग डेली डिस्कशन में आता है। जैसे डिफेंस के साथ भी वही सिचुएशन हो गई, अब लोग फंस गए हैं तो लोगों को लगता है कि कैसे क्या होगा, थोड़ा सा डिस्कस हो जाए। अब सर दो महत्वपूर्ण शेयर जिनमें दोनों पे आपकी राय जो है जग जाहिर है, लेकिन फिर भी आपकी राय हम जानेंगे। एक तो है आपका प्रिय सुजलॉन और दूसरा है जेपी पावर। लेकिन सर जो सवाल हमारे पास आया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक K9 पेट शॉप करके इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, मेरी अभी नज़र पड़ी इनके सवाल पे। कह रहे प्लीज़ एडवाइज ऑन सुजलॉन एनर्जी 1000 शेयर एट ₹4। ₹4 पे होल्ड करके रखा हुआ है, 80-85 लेवल भी देख लिया, बेचा नहीं, और अब 57 का लेवल भी देख रहे हैं अभी भी। लेकिन हमारी राय क्या होगी, मुझे लगता नहीं इन पे कोई फ़र्क पड़ेगा, बस खाली आजमा रहे हैं। मतलब ₹4 पे लेकर के 80 का भाव देखने के बाद भी नहीं निकले। अब क्या करें, क्या क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी इस पर, सुजलॉन पे, और इन दर्शक पर भी कोई टिप्पणी कर दीजिए और उसके बाद जेपी पावर डिस्कस करते हैं। विपुल जी देखिए, ₹4 से इन्होंने बाय करके होल्ड कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस तो होता है, बट कभी कभी लक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जिनके पास ₹4-5 से सुजलॉन होल्डिंग पे रहा है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप बने रहिए। आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं एक स्टॉप लॉस निकल के मैं दे रहा हूँ। मंथली जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा आपके लिए 41 के आसपास। आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका पैसा जो है 10x हो चुका है और 57.30 के आसपास अभी चल रहा है। आप 41 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए।
41 अगर कभी भी ब्रेक होता है तो आप समझ जाइएगा उस दिन सुजुलॉन का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है ना, लॉन्ग टर्म चार्ट खराब हो चुका है। फिर से स्टॉक 25-30 भी जा सकता है, 15 में भी आ सकता है, लेकिन अभी तक उतना पॉसिबिलिटीज नहीं लग रहा है। फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकल लेवल पे भी ठीक ठाक है, बेस बन रहा है, बहुत टाइम से नहीं चल रहा है वो बात अलग है। लेकिन जिस तरीके से आपने बाय किया उसके बाद मुझे लगता है कि आपका भी स्टॉप लॉस ओनली फॉर, ये आपके लिए है स्टॉप लॉस, और बाकी जिन्होंने 15, 20, 25 में खरीदा हुआ है उनके लिए स्टॉप लॉस है 41 पे एक स्टॉप लॉस लगा के आप वेट कीजिए। मुझे लगता है कि विपुल जी, मैं मेरा स्टेटमेंट इजीली बदलता नहीं हूँ। देखिए ऐसे बोलते बोलते 3 महीना तो हो ही गया। सो ऑलमोस्ट देखिए 57 अभी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए सुजिलॉन पे मैं ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू से पॉजिटिव हूँ। लेकिन वो होता है ना कि चलो मैं गाड़ी में बैठ गया अभी चलो चलते हैं, वो सिचुएशन अभी नहीं है। बिल्कुल। तो गाड़ी में तो लोग बैठ चुका है लेकिन ड्राइवर नहीं आ रहा है, वो गाड़ी चलाने के लिए नहीं आ रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन में चल रहा है, इट विल टेक टाइम, थोड़ा और 2 से 3 महीना लग सकता है, एक बार वेट करने का ही सलाह होगा। फ्रेश बाय करेंट जोन से मैं अभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि अब क्योंकि मैंने बार बार इसको मना किया है तो अभी भी मैं मना करूंगा। अभी भी बोल जी लोग मुझे कुछ नहीं बोलते सुलन के बारे में, क्योंकि उनका जो दर्द है वो था ना पहले, वो निकल चुका है। अभी वो भी बेचारा, हाँ उनको लगता है यार यार प्रदीप जी जो बोल रहे थे वही सही था, एक बार बात सुन लिया होते तो इतना जो है प्रॉब्लम में नहीं होते। तो बिल्कुल। देखिए ऐसा नहीं है, अगर 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आता है तो मुझे लगता है कि ये रिकवरी भी पॉसिबल है। अभी तो कुछ नहीं करना है इसमें विपुल जी। अभी कुछ नहीं करना है, ये सलाह यहाँ पर जिनके पास है जो होल्ड करने की सलाह है ये बताई गई है आपको, वो करिए आप। सर वो जेपी पावर रह गया, हाँ जेपी पावर वो धीमे जेपी धीमे करके पावर अभी आगे बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट जी। 18.54 के आसपास चल रहा है। अब जेपी एसोसिएट को लेके, जेपी पावर को लेके, जेपी ग्रुप को लेके जिस तरीके से न्यूज आया है लास्ट हफ्ता, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन है। अगर ये कंफर्मेशन हो जाता है इन फ्यूचर और भी अलग अलग न्यूज आता है तो एक टाइम पे आप जेपी पावर को भी देखेंगे 70-80 रुपीस में। बट वो एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, उसके लिए करेंट जोन से बाय करके जाना, होल्ड करना, अपना सारा जो है पैसा लगा देना, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। सो इसीलिए मैं एक बार प्राइस एक्शंस के लिए वेट करूंगा। मैं स्टोरी के साथ ही हूं, मैं देश के साथ ही हूं, मैं जेपी पावर के साथ ही हूं, लेकिन सच तब रहूंगा जब ड्राइवर आके बैठेंगे कार में। अभी ड्राइवर नहीं आया है, ड्राइवर आएगा 25 के ऊपर। 25 के ऊपर जिस दिन इस पे क्लोजिंग होगा, मैं उस दिन में मेरा व्यू जो है मैं चेंज करूंगा और मैं उस दिन मैं इसमें बाई मोड पे एक बार आ जाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं एक बार वेट एंड वॉच करूंगा। अगर ऐसे 6 महीना चलता है, 6 महीना चलूंगा, ऐसे मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में किया है। मैं मेरा व्यू विपुल जी इजीली बदलता नहीं हूँ। होता है कि इतना ज्यादा स्टॉक्स को लेके हम डिस्कशन करते, कभी कभी मान लीजिए 100 में से 2-4 थोड़ा बहुत जो है चेंजेस हो जाता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम 70%, 80% ऑफ द टाइम आई विल नॉट चेंज माई स्टेटमेंट। जो भी मैंने एक हफ्ता पहले बोला था, 1 महीना पहले बोला था, वो अगर कुछ भी फंडामेंटल या टेक्निकल लेवल पे नहीं चेंजेस हो रहा है, मैं मेरे स्टेटमेंट को ज़्यादा बदलता नहीं हूँ। ये मेरा नेचर है भाई। मैं कैमरे के सामने भी जैसा हूँ, कैमरे के पीछे भी वैसा हूँ। तो जेपी पावर को सर तो मुझे अभी नहीं लेना है, 25 के बाद मुझे लेना है। ठीक है, 25 का वेट करेंगे सर, लेकिन इस बीच जरा ओला पे भी डालिए, हालांकि इस सेगमेंट मैं पे ओला। यही सर, मैं यही बोलने जाता था अभी, ओला को देखिए सर, हाँ। ये तो 68-70 जाने के लिए रेडी हो रहा है। मेरा इसमें भी सर, मैं स्टेटमेंट को बदलूंगा नहीं। लास्ट 2 हफ्ते से आपने बहुत बार पूछा, मैंने वही बताया था, मुझे एक वीकली क्लोजिंग चाहिए 55 के ऊपर, 1 से 2 हफ्ता। जी। 55 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाता है ना तो इसमें कंफर्मेशन आ जाएगा। अभी के लिए टारगेट सर 61, 62, 63 है ही नहीं। अभी के लिए टारगेट है 68, 70 जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन मेक श्योर आप उतना भी पोजीशन मत रखिए कि अगर थोड़ा बहुत ऐसे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो आपको कुछ ज्यादा तकलीफ होना चाहिए। तो 60-62 पे भी खरीदें क्या सर, मतलब थोड़ा ही सही जैसा आप कह रहे ऑब्वियसली हो। पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज है, डेफिनेटली आप बाय करके जा सकते हो, ऐसा तो मुझे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। ठीक। आप 68-70 तक तो नॉन स्टॉप मुझे लगता है कि इस बार भागेगा, लेकिन 51 के आसपास एक जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। फिलहाल अभी हम डिस्कशन कर रहे थे 57 पे, तो मुझे लगता है कि 60 हो गया तो स्टॉप लॉस को भी थोड़ा बहुत जो है रिवाइज करना चाहिए। अभी के लिए रिवाइज स्टॉप लॉस होना चाहिए विपुल जी, एक बार 53.50 पे एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। चलिए ठीक है सर, तो यहाँ पे रखिए आप लोग निगाह,
इस जो है काउंटर के ऊपर 70 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। बात जो है हम कर रहे थे पावर को लेकर के, और एकदम से निगाह इस पे पड़ी, हमने कहा यार ये तो मतलब बात करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। लेकिन चलिए आज की थीम पे वापस लौटते हैं, SW सोलार लेकर के आते हैं। सर ज़रा इस पर भी एक नज़र डालिए आप, SW सोलार के ऊपर। इस पर पहले भी एक दो बार बातचीत हुई है, 262 के आसपास सभी ट्रेड करता हुआ। अभी क्या करना चाहिए, कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पर? बिल्कुल जी, अगर ये स्टॉक ना फिर से 295 को क्रॉस करके ऊपर नहीं होल्ड कर पाएगा ना, स्टॉक ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि स्टॉक का जो नेचर है, हमने देखा है कि 300 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद एक बार 340 350 तक गया था। हमने कॉल भी दिया था इसमें, 315 के आसपास 340 तक गया था। और 340 350 जाने के बाद फिर से स्टॉक नीचे आ गया। सो अभी प्राइस जो मोमेंटम है, बहुत प्राइस एक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका प्राइस एक्शन ही खत्म हो चुका है 295 के नीचे। तो यही व्यूअर्स को समझना है, जो स्टॉक जो है प्राइस एक्शन जो है, क्योंकि मैं ही मानता हूं कि भाव भगवान है, बाकी सब शैतान है। तो बेसिकली प्राइस जो है 295 के नीचे खराब हो चुका है। तो मुझे तो विपुल जी अभी इसको बाय नहीं करना। 295 के अगर ऊपर सस्टेन होता है, फिर एक बार हम रिव्यू करेंगे स्टॉक को। ठीक। ये सर आपके जो वन लाइनर होते हैं, मतलब किसी को रखा हुआ है आपने लिखवाने के लिए, या खुद ही लिखते हैं? मतलब जो है भाव भगवान नहीं होता है, सर। बाकी सब शैतान होता है, मतलब एक दो मतलब पिक्चरों उच्चरों में दे दीजिए, मतलब गजब, मतलब खुद लिख रहे हैं तो मतलब जो है, मतलब ये मतलब वन लाइनर आपके ज़बरदस्त होते हैं। भाव भगवान होता है, बाकी सब शैतान होता है। ओफ, एक वो भगवान वाला भी अच्छा था, लोग पता नहीं क्या कुछ भगवान वाला आपने डायलॉग मारा था उस दिन, वाह, एक से एक डायलॉग जो है आपके निकल के आते हैं। सर ज़रा आर पावर देखिए ना, कुछ गुंजाइश है यहाँ पर, कुछ बन रही है, या फिर ये अभी जो है भरोसा आपका अभी बन नहीं रहा है यहाँ पर 44 के आसपास? देखिए, फंडामेंटली तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ, प्राइस एक्शंस। ये तो अच्छा बात है कि बहुत टाइम से हमने देखा कि लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाते हुए नीचे आ रहा था, तो लोअर सर्किट खुल चुका है। उसके बाद हमने देखा थोड़ा बहुत ऊपर की साइड में भी पॉजिटिव मोमेंटम आया, ऑलमोस्ट 51 के आसपास। तो फिर से अभी 44 के अराउंड चल रहे हैं। तो मुश्किल है बहुत यहाँ पे बाई करना, फ्रेश बाई करना, क्योंकि अभी भी क्लैरिटी मैनेजमेंट की तरफ से नहीं है। कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होगा, कहाँ से कंपनी रेवेन्यू कमाएगा, कहाँ से कंपनी का पैट आएगा, वो क्लियरिटी मुझे तो अभी तक नहीं है। तो इसीलिए मैं एक बार करेंट जोन से अवॉइड ही करूंगा। फिलहाल जिनका पोजीशन है, आप बने रह सकते हो 38.50 एक स्टॉप लॉस। लेकिन कभी भी अगर 38.50 ब्रेक होता है, आपको भी नहीं रहना। और जहां पे ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है, फंडामेंटली एक होप है कि नहीं, अनिल अंबानी ग्रुप फिर से बाउंस बैक हो सकता है, या अनिल जी का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आके कुछ होगा। तो एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए आपका करंट पैसा, मेहनती पैसा, वो इन्वेस्ट करना बहुत जो है रिस्की होता है। तो ये बात को आप समझ जाइए। तो करंट जोन से भी किसी का अगर इन्वेस्ट करने का मूड है, मैं बोलूंगा एक बार इग्नोर करना ही स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। एक और डिस्कस कर लें क्या, एक RECPFC भी बता ही दीजिए सर। फ्राइडे को बातचीत हुई थी तब 52 वीक लो के आसपास था, तो फिर रह जाएगा ये। तो एक सेकंड रुक जाइए, इसके बाद इसको एडिट करवाइएगा। RECPFC भी इसमें ऐड कर देते हैं। जी सर। बिल्कुल जी, REC अभी 355 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि जिनके पास है होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। और अभी मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक फिर से 385 400 जाने के लिए रेडी हो सकता है। एक स्टॉप लॉस 335 के आसपास मेंटेन करके बने रहिए। कंपनी ओवरऑल अच्छा है। और सेकंड आपने बोला PFC, राइट? हाँ सर। PFC 384 के आसपास चल रहा है। दोनों भाई भाई है। ये थोड़ा जल्दी भागेगा, 400 के ऊपर अगर आता है तो एक बार नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आएगा वो 430। लेकिन 430 में लास्ट टाइम भी रेजिस्टेंस था। और सर, मेरा जो रिसर्च है ना, उनकी तरफ से एक मैसेज आया है। तो ओला इलेक्ट्रिक का अभी जिस तरीके से अभी 12-13% के आसपास चल रहा है, तो अथर एनर्जी भी स्कूटी बनाता है। तो हाँ कहीं हाँ, ना पता कहीं है। यहाँ पे, हाँ, तो कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट सर इसमें भी देखने को मिल रहा है, छोटा मोटा। तो मुझे लगता है कि इसमें भी सर जिनके पास है, जैसे कि आज ऑलरेडी हमने 2 बार डिस्कशन किया, इसको भी होल्ड करना चाहिए। 540 550 तो इजीली पॉसिबल है। जी। अथर का क्या टारगेट अथर पे बताया आपने? 540 550 सर। 5, नहीं 545, अच्छा हाँ 545, ठीक है ठीक है, सॉरी 545, 478 479 पे चल रहा है। 545 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये देखिए। तो 545 के टारगेट के लिए यहाँ पर एथर एनर्जी पे आप नज़र रखें, क्योंकि ये जो है, इसीलिए हमने इसको आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में डिस्कस किया था, क्योंकि लग रहा था कुछ तो पक रहा है एथर एनर्जी में। तो एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक पे रखिए आप नज़र। और एथर एनर्जी अब ओला पे तो रैली आ गई है, एथर पे निगाहें रखिए आप, क्योंकि जब सेगमेंट चलता है, सेक्टर चलता है,
तो सब चलते हैं। तो यहाँ पे रखिए निगाह, 477 478 के आसपास चल रहा है। 545 का पहला टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इस बीच एक अरुण जी की कॉल दी गई थी, जरा उसको भी एक बार के लिए दिखा दीजिए। और अंबर इंटरप्राइजेज और क्या चला है वो, अब जो है अभी इसने जो हाई लगाया है ना, वो लगाया है 7575 का, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है वो टारगेट के नज़दीक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और धीमे धीमे करके आगे बढ़ा तो आराम से सबको यहाँ पे ख़रीदने का बेचने का मौका मिला होगा। तो 7650 का टारगेट है और शानदार मूव जब से हमने इसको डिस्कस किया है उसके बाद देखने को मिल रहा है। 7563 जो है अभी का लेवल है, 7680 7650 का स्टॉप लॉस, टारगेट यहाँ पर दिया गया है 7300 का स्टॉप लॉस। तो काफ़ी शानदार जो है मूव यहाँ पर देखने को मिला है। एक 266 के आसपास अभी D6 चल रहा है, तो यहाँ पर भी निगाहें रखिए आप।